एक घने और डरावने जंगल के बीच अंधेरे तहखाने में एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई है और उसके सामने उसका पिता खड़ा है। वो लड़की अपने पिता से भीख मांग रही है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी आंखों में शैतान है। उसके पिता कांपते हाथों से माचिस जलाते हैं और अपनी ही बेटी को जिंदा आग के हवाले कर देते हैं ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। क्या हाल है दोस्तों? ये कहानी सिर्फ शैतानी ताकतों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक भाई के अटूट प्यार की, जो अपनी बहन को नर्क से वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत एक सुनसान और वीरान सड़क से होती है, जहां एक पुरानी कार धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही है। उस कार में डेविड है और उसकी गर्लफ्रेंड नटाली है। उनके साथ पिछली सीट पर उनका प्यारा कुत्ता दादाजी बैठा है। जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी डरती है। पेड़ों की शाखें ऐसे हिली हैं जैसे वो आने वालों को चेतावनी दे रही हों। ये लोग अपने पुश्तैनी कैबिन में छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहाँ डेविड की छोटी बहन मिया उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। मिया, जो कभी बहुत खुशमिजाज थी, आज ड्रग्स के नशे में डूबी हुई है। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वो कांप रही है, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हैं। मिया के साथ उसके बचपन के दोस्त एरिक और ओलिविया भी वहां मौजूद हैं। इन सब ने मिलकर ये कसम खाई है कि वो मिया को इस नशे से आज़ाद कराएंगे। जब डेविड अपनी बहन को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिया के पास जाता है और उसे प्यार से गले लगाता है। मिया उसे देखकर कहती है कि तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है। डेविड अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकालता है। ये उनकी स्वर्गीय माँ का लॉकेट है, जिसे वो मिया के गले में पहनाता है, ताकि उसे ये महसूस हो सके कि माँ का आशीर्वाद अब भी उसके साथ है। शाम ढलते ही कैबिन का माहौल और भी ज़्यादा बोझिल हो जाता है। मिया को ड्रग्स की तलब लगती है। उसका शरीर टूटने लगता है। वो चीखती है, चिल्लाती है और सबको गालियां देने लगती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। तभी एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू पूरे कैबिन में फैलने लगती है। एरिक और डेविड उस बदबू का पीछा करते हुए एक कालीन हटाते हैं। वहां उन्हें एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है, जो सीधे तहखाने में जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंधेरा उनका स्वागत करता है। नीचे का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। छत से दर्जनों सूखी हुई बिल्लियां रस्सियों से लटकी हुई हैं। फर्श पर अजीब से निशान बने हैं, जो किसी काले जादू की गवाही दे रहे हैं। एरिक, जो एक स्कूल टीचर है, उसे वहाँ एक अजीब पोटली मिलती है। वो पोटली प्लास्टिक और नुकीले कांटेदार तारों से लिपटी है, जैसे उसके अंदर किसी खतरनाक चीज़ को कैद किया गया हो। एरिक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता और तारों को काटता है। अंदर से एक किताब निकलती है, जिसकी जिल्द इंसानी चमड़ी से बनी है। उस किताब का नाम है नेचुरम डिमोंटो, यानी बुक ऑफ द डेड। उसके पन्नों पर खून से चेतावनी लिखी है कि इसे ना पढ़ें। पन्नों पर डरावने चित्र बने हैं, जिनमें शरीर के टुकड़े और शैतान हैं। लेकिन एरिक अनजाने में एक पेंसिल से उन मिटे शब्दों को रगड़ता है, और जैसे ही वो उन प्राचीन मंत्रों को अपनी ज़बान से बोलता है, जंगल की हवाओं का रुख अचानक बदल जाता है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, जैसे कोई गहरी नींद से जाग गया हो। उधर मिया को विड्रॉल की वजह से अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वो कैबिन से बाहर भागती है, घने जंगल के अंधेरे में। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। मिया को सामने झाड़ियों में कोई खड़ा दिखाई देता है। वो कोई और नहीं, बल्कि खुद मिया की हमशक्ल है। लेकिन उस हमशक्ल की आंखें पीली हैं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है। मिया डरकर वापस भागती है, लेकिन जंगल अब उसका दुश्मन बन चुका है। पेड़ों की जड़ें ज़मीन से निकलकर उसके पैरों को जकड़ लेती हैं। कंटीली बेलें सांपों की तरह उसके शरीर से लिपट जाती हैं। वो उसे हवा में उठा देती हैं। मिया मदद के लिए चीखती है, लेकिन उस तूफानी रात में उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। और फिर वो काला साया उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। डेविड और उसके दोस्त मिया को बेहोशी की हालत में पाते हैं। वो उसे उठाकर कैबिन में लाते हैं, सोचते हैं कि ये सब नशे का असर है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं।
मियाँ की आंखें अब बदल चुकी हैं। उनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ दरिंदगी है। तभी डेविड को अपना कुत्ता दादाजी कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे ढूंढते हुए पीछे वाले कमरे में जाता है। वहां का नजारा देखकर डेविड का दिल टूट जाता है। किसी ने हथौड़े से दादाजी को बुरी तरह मारा है। कुत्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। डेविड समझ नहीं पाता कि इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है। उधर मियाँ बाथरूम में है और शावर के नीचे खड़ी है। वो पानी का टेम्परेचर बिल्कुल आखिरी हद तक बढ़ा देती है। पानी अब उबल रहा है, उससे धुआं निकल रहा है। मियाँ की कोमल स्किन उस उबलते पानी से जलने लगती है। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, खाल उतरने लगती है। लेकिन मियाँ को दर्द नहीं हो रहा, वो बस एक डरावनी धुन गुनगुना रही है। जब डेविड दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है तो मियाँ की शक्ल देखकर डर जाता है। वो उसे बाहर खींचता है, लेकिन मियाँ उसे घूर कर देखती है। उसकी आवाज़ अब किसी भारी और डरावनी आवाज़ में बदल गई है। वो कहती है, तुम सब आज रात यहीं मरोगे। सब लोग डर के मारे मियाँ को एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन शैतान को दरवाजे नहीं रोक सकते। मियाँ किसी तरह बाहर आती है और डेविड की शॉटगन उठा लेती है। वो डेविड पर गोली चलाती है जो उसके कंधे को छू कर निकल जाती है। एरिक और ओलिविया बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ते हैं और उसे उसी तहखाने में फेंक देते हैं जहाँ से ये सारी मुसीबत शुरू हुई थी। मियाँ तहखाने के अंधेरे में बैठी है, पागलों की तरह हंसती है। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज रही है। तभी एक और अनहोनी होती है। ओलिविया बाथरूम में अपना चेहरा धो रही है। जब वो आईने में देखती है तो उसकी परछाई अलग व्यवहार करती है। परछाई की मुस्कान ओलिविया की नहीं, बल्कि शैतान की है। अचानक ओलिविया एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपनी ही गाल को काटने लगती है। वो अपनी त्वचा को मांस से अलग कर रही है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। बाथरूम का सिंक लाल हो जाता है। एरिक उसे बचाने आता है तो ओलिविया उस पर झपट पड़ती है। वो एरिक को कांच से बुरी तरह घायल कर देती है। एरिक को अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट टैंक के ढक्कन से ओलिविया के सिर पर बार बार वार करना पड़ता है। ओलिविया की मौत हो जाती है। एरिक खून से लथपथ होकर बाहर आता है। अब डेविड, एरिक और नताली बुरी तरह घबरा चुके हैं। एरिक, जो बहुत ज्यादा घायल है, वो उस किताब के पन्ने पलटता है। उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में क्या जगा दिया है। वो डेविड को बताता है, आत्माओं को लेने वाला जाग चुका है। किताब के मुताबिक उस राक्षस को पूरी तरह से दुनिया में आने के लिए 5 आत्माओं की बलि चाहिए और मियाँ अब उसकी कठपुतली है। एरिक कांपते हुए कहता है कि मियाँ को अब बचाया नहीं जा सकता। उसे शुद्ध करने के सिर्फ 3 ही खौफनाक तरीके हैं। या तो उसे जिंदा दफना दो, या उसके शरीर के टुकड़े कर दो, या फिर उसे पवित्र आग में पूरी तरह से जलाकर राख कर दो। डेविड गुस्से में एरिक का गिरेबान पकड़ता है। वो अपनी बहन को मारने की सोच भी नहीं सकता। तभी नीचे से मियाँ के रोने की आवाज आती है। नताली को उस पर दया आ जाती है और वो तहखाने के पास जाती है। मियाँ उसे मदद के लिए पुकारती है, बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह। जैसे ही नताली दरवाजा खोलती है, मियाँ किसी भूखे भेड़िए की तरह अंधेरे से बाहर निकलती है और नताली के हाथ को दांतों से काट लेती है। नताली चीखती हुई पीछे हटती है, लेकिन जहर उसके खून में मिल चुका है। कुछ ही देर में नताली का घाव सड़ने लगता है। उसका हाथ काला पड़ जाता है और नसें बाहर उभरने लगती हैं। नताली को महसूस होता है कि वो अपना नियंत्रण खो रही है। शैतान उसके अंदर फैल रहा है। वो दर्द से पागल हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक बिजली से चलने वाला चाकू उठाती है और अपने ही हाथ को अपनी कलाई से अलग करने लगती है। हड्डी कटने की आवाज और खून की धार से कमरा भर जाता है, लेकिन ये बलिदान भी नताली को बचा नहीं पाता। आखिरकार शैतान उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है और डेविड को मजबूर होकर नताली को अपनी ही नेल गन से मारना पड़ता है। अब कैबिन में सिर्फ डेविड और घायल एरिक बचे हैं और नीचे तहखाने में शैतानी मियाँ गा रही है, हंस रही है। डेविड अब पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की लाश है और उसका दोस्त एरिक मरने की कगार पर है। वो जानता है कि अब कैबिन को जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
वो गैसोलीन के डिब्बे उठाता है और पूरे घर में छिड़कना शुरू करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं। तभी उसे तहखाने से एक बहुत ही जानी पहचानी धुन सुनाई देती है। ये वो लोरी है जो उसकी माँ उसे और मियाँ को सुनाती थी। सूरज डूबा, चंदा आया। मियाँ की आवाज़ में मासूमियत है। डेविड का भाई वाला दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मियाँ ख़त्म हो गई है। वो एरिक की बात याद करता है। शुद्ध करने के 3 तरीके, जिंदा दफनाना। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन उम्मीद से भरा प्लान आता है। वो मियाँ को जलाएगा नहीं, बल्कि उसे जिंदा दफनाएगा, ताकि शैतान को लगे कि मियाँ मर गई है और वो उसका शरीर छोड़ दे। और फिर डेविड उसे जल्दी से बाहर निकालकर वापस जिंदा कर लेगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही है। डेविड कीचड़ में सनकर एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू करता है। हर बार जब वो फावड़ा चलाता है, उसका दिल रोता है। कब्र तैयार होने के बाद वो तहखाने में जाता है। मियाँ उस पर हमला करती है, लेकिन डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। वो मियाँ के जले हुए और जख्मी शरीर को अपनी गोद में उठाता है। वो उसे बाहर बारिश में ले आता है और उस ठंडी गीली कब्र में लिटा देता है। मियाँ को हल्का होश आता है। शैतान उसे गालियाँ देता है, श्राप देता है। मैं तुम्हें मार डालूंगी डेविड, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क में ले जाऊंगी। लेकिन डेविड अपने कानों को बंद कर लेता है और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू करता है। पहले मियाँ के पैर ढकते हैं, फिर उसका शरीर और आखिर में उसका चेहरा। डेविड उसे एक प्लास्टिक से ढक देता है ताकि सांस रुक जाए। अब वहाँ सिर्फ मिट्टी का ढेर है और डेविड घड़ी की तरफ देख रहा है। वो एक एक सेकंड गिन रहा है। उसका दोस्त एरिक कैबिन में दम तोड़ चुका है। जब उसे लगता है कि मियाँ का दिल रुक गया होगा, वो पागलों की तरह कीचड़ को हाथों से हटाने लगता है। वो मियाँ को बाहर खींचता है। उसका शरीर नीला पड़ चुका है। वो सांस नहीं ले रही, उसकी नब्ज रुक गई है। डेविड चीखता है, वापस आओ मियाँ, वापस आओ, मैंने वादा किया था। वो उसे CPR देता है, उसकी छाती को जोर जोर से दबाता है, लेकिन मियाँ कोई हरकत नहीं करती। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। डेविड अपनी कार से एक बैटरी और तार निकालता है। वो एक देसी डिफिब्रिलेटर बनाता है और मियाँ की छाती पर बिजली के झटके देता है। एक बार, कुछ नहीं। दूसरी बार, फिर सन्नाटा। डेविड रोते हुए तीसरी बार पूरी ताकत से झटका देता है और अचानक मियाँ एक लंबी गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें खुलती हैं और इस बार ये आंखें इंसान की हैं। उनमें अब वो पीलापन नहीं है। शैतान उसे छोड़कर चला गया है। डेविड उसे गले लगा लेता है। तुम वापस आ गई मियाँ, तुम वापस आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शैतान को 5 आत्माएं चाहिए थीं और अभी सिर्फ 3 मौतें हुई हैं, ओलिविया, नताली और एरिक। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और एरिक की लाश बाहर निकलती है। लेकिन ये एरिक नहीं है। आत्माओं को लेने वाला अब एरिक के शरीर में है। वो मियाँ को वापस लेने आया है ताकि 5वीं आत्मा पूरी हो सके। डेविड मियाँ को कार में छिपा देता है और खुद उस शैतान का सामना करने जाता है। एरिक के पास अलौकिक ताकत है। वो डेविड को तिनके की तरह फेंक देता है। डेविड बुरी तरह घायल हो जाता है। वो रेंगता हुआ गैसोलीन के डब्बे तक पहुंचता है। शैतानी एरिक इसके ऊपर खड़ा है और उसे मारने ही वाला है। डेविड कैबिन के अंदर देखता है, जहां से वो अपनी बहन को बचा सकता है। वो अपनी शॉटगन उठाता है और सीधे उस गैसोलीन के ढेर पर गोली चलाता है। एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा जंगल थर्रा जाता है। आग की लपटें आसमान चूमती हैं। डेविड ने अपनी जान देकर मियाँ को बचा लिया। डेविड की मौत के साथ ही 4 आत्माएं पूरी हो जाती हैं और अब भविष्यवाणी सच होने लगती है। आसमान से पानी की जगह लाल गाढ़ा खून बरसने लगता है। पूरा जंगल खून से लाल हो जाता है। ये नज़ारा बेहद भयानक है। जमीन के अंदर से वो मुख्य राक्षस द अबॉमिनेशन जाग उठता है। वो मियाँ की ही तरह दिखता है, लेकिन वो मियाँ का सबसे खौफनाक रूप है। मियाँ एक जीप के नीचे छिप जाती है, लेकिन राक्षस जीप को पलट देता है। मियाँ का बायां हाथ जीप के भारी वजन के नीचे दब जाता है। वो फंस गई है और सामने से राक्षस चेनसॉ लेकर आ रहा है। राक्षस के हाथ में वही मशीन है जिससे वो मियाँ के टुकड़े करना चाहता है।
मियाँ के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी आज़ादी का। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है, अपनी नसों को लोहे जैसा सख्त करती है और अपने फंसे हुए हाथ को एक झटके के साथ अपनी कलाई से उखाड़ देती है। दर्द की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन मियाँ की चीख में अब डर नहीं, क्रोध है। वो अपना हाथ गंवा चुकी है, लेकिन उसकी जीने की इच्छा अभी बाकी है। वो अपने बचे हुए हाथ से एक दूसरी चेनसॉ उठाती है। खून की बारिश में चेनसॉ की गड़गड़ाहट गूंजती है। राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन मियाँ अब किसी योद्धा से कम नहीं। वो पूरी ताकत से राक्षस पर वार करती है। ये मेरे भाई के लिए, वो चिल्लाती है और अपनी चेनसॉ को सीधे उस राक्षस के मुंह के आर पार कर देती है। खून के फव्वारे के साथ राक्षस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो गिरता है, तड़पता है और वापस नर्क की आग में समा जाता है। खून की बारिश अचानक रुक जाती है। बादल छटने लगते हैं। सूरज की पहली किरण निकलती है, जो उम्मीद की नई सुबह लेकर आई है। मियाँ, जिसका एक हाथ नहीं है, खून से सनी हुई हाँप रही है। वो उस लॉकेट को छूती है जो उसके भाई ने उसे दिया था। वो जंगल की पगडंडी पर अकेले आगे बढ़ती है, एक ऐसी लड़ाई जीतकर जो नामुमकिन थी। कैमरा नीचे जमीन पर जाता है, जहां वो शापित किताब अब भी वहीं पड़ी है। हवा से उसका पन्ना पलटता है, जैसे कह रही हो, ये अंत नहीं, सिर्फ एक विराम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। डेविड ने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते किसी भी शैतानी ताकत से ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। उसने अपना वादा निभाया, मरते दम तक अपनी बहन का साथ दिया। मियाँ ने हमें सिखाया कि जब जिंदगी आपको तोड़ दे और अंधेरा आपको घेर ले, तो अपने अंदर की ताकत को जगाना पड़ता है, चाहे उसके लिए अपना एक हिस्सा कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।